हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज जो अपने चर्चा का विषय है वह है पोस्टल बैलेट। हाँ दोस्तों, पोस्टल बैलेट आपने नाम सुना होगा। पोस्टल बैलेट, डाक मत। बैलेट शब्द आए तो एक गजब सी खुशी चेहरे पर आ जाती है कि एक पर्व की तरह से भारत में चुनाव को एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है और उसमें एक शब्द बार बार सामने आता है, वह है पोस्टल बैलेट। अब ये पोस्टल बैलेट होता क्या है? अब तो मान लीजिए मशीनें चल रही हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन से फिर ये बैलेट कहाँ से आ गया? इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि जो पहले देखिए ये व्यवस्था थी 80 वर्ष 80 वर्ष से ऊपर जो होते थे उनको एक व्यवस्था दी गई थी पोस्टल बैलेट की, जो डाक द्वारा अपना मत पत्र मोहर लगा के कोई प्रक्रिया के तहत वो डाक द्वारा भेज देते थे और वो एक्सेप्ट होता था। जब काउंटिंग होती थी वोटों की तो उसके साथ ये भी जोड़ा जाता था। अब आप कहेंगे कि केवल 80 वर्ष से ऊपर का ही? इसके अतिरिक्त जो चुनाव कर्मी होते थे, चुनाव में मान लीजिए यहाँ इलेक्शन हो रहा है और चुनाव कर्मी पर्याप्त संख्या होती है और उतने कर्मी अगर इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे तो मत संख्या प्रभावित होगी। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात होती है कि मतों, जितने ज़्यादा मत पड़े उतनी ही अच्छी उसकी व्यवस्था मानी जाती है। तो इसमें चुनाव कर्मी पोस्टल बैलेट से अपना मत डाल सकते हैं। चुनाव कर्मी के साथ साथ चुनाव में अर्धसैनिक बल वाले भी, वो भी चुनाव कर्मी के की श्रेणी में ही आ रहे हैं। अर्धसैनिक बल हैं, पूरा पुलिसकर्मी है। तो ये लोग क्या करते थे कि पोस्टल बैलेट से अपना मत डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब क्या हुआ है, अब व्यवस्था सरकार ने किया कि 80 वर्ष नहीं बल्कि संशोधन के तहत उसने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ध्यान में रखिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये जो तथ्यात्मक चीजों में ये सब विशेष मायने रखता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 में संशोधन कर दिया। इसमें संशोधन करके 80 वर्ष नहीं बल्कि अब कर दिया 85 वर्ष प्लस। मतलब अब 85 वर्ष से ऊपर जो है वही पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी 85 से जो नीचे हैं वो अपना जा करके ईवीएम के द्वारा वोटिंग करेंगे। ये इसके तहत था। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति जो है दिव्यांग है, वह पोलिंग बूथ तक पहुंचने में अक्षम हो रहा है या उसको असुविधा हो रही है, तो वह भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए अलग से नियमावली सब हैं जिसमें उसको पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाता है। तो ये शब्द अगर आपको मिलें तो इनको ऐसे ही नज़रअंदाज ना करें बल्कि इनके तथ्यों को जानें। तो हम तथ्य सार के रूप में बता दे रहे हैं। पोस्टल बैलेट जो है पहले 80 प्लस बुजुर्गों के लिए, खासकर जो 80 प्लस पर था, अब जो है 85 प्लस पर हो गया है। और इसके अलावा इसमें संशोधन कहाँ किया गया है, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 में। और पोस्टल बैलेट कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो उसमें सबसे ज़बरदस्त है चुनाव कर्मी। वो चाहे जो हो, सुरक्षा से लेकर के उसके अंदर निहित अधिकारी से लेकर के और अन्य कर्मचारी तक। और इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, और हाँ, एक शब्द और इसमें देखने को मिला था, निवारक हिरासत। निवारक हिरासत, निवारक हिरासत क्या होता है कि जैसे इलेक्शन मान लीजिए सर पर है तो कुछ ऐसे
एलिमेंट होते हैं जिनसे भय बना रहता है कि इलेक्शन में गड़बड़ी करेंगे, तो उनको उस समस्या को टालने के लिए उनको हिरासत में ले लिया जाता है। तो उनको भी इलेक्शन में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि पोस्टल बैलेट से वो अपना मत दे देते हैं, उसके बाद फिर उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो ये कुछ तथ्य थे जो हमने आपको बताया है, और आपसे हम ये चाहेंगे कि और ऐसे ही तथ्यात्मक चीज़ों को जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल पंकज सॉडिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा करें। मैं हर वक्त आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।